नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी 10 से 12 सब्जियों की जिनको कि आप मार्च के महीने में लगा सकते हैं और जब ये सब्जियां मार्केट में जाएंगी तो इनका रेट काफ़ी अच्छा होता है। पहले हम उन 4 सब्जियों के बारे में बात करेंगे जो कि 60 से 65 दिन के अंदर तैयार हो जाती हैं और मार्केट में गर्मी में इनका बहुत ही अच्छा रेट होता है। उसके बाद हम ऐसी 2 फसलों के बारे में बात करेंगे जो कि 60 से 65 दिन के अंदर तैयार हो जाती हैं और बिना किसी ज़्यादा खर्चे के। और उसके बाद हम ऐसी 5 सब्जियों के बारे में बात करेंगे जो कि 30 से 35 दिन के अंदर हार्वेस्टिंग देना शुरू कर देती हैं। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जो हमारी सबसे पहली फसल है वो है लौकी। किसान भाइयों, मार्च के महीने में आप लौकी की खेती कर सकते हैं। लौकी एक ऐसी फसल है जो कि बुआई के 60 से 65 दिन के अंदर उत्पादन देना शुरू कर देती है और अगर आप कुछ अर्ली किस्में लगाते हैं तो आप 50 से 55 दिन के अंदर भी उत्पादन लेना शुरू कर सकते हैं। 1 एकड़ में आपको 10 से 15 हज़ार रुपये की लागत आती है और 10 से 15 हज़ार की लागत में पूरी फसल जो है वो आपकी तैयार हो जाती है। एक लौकी का जो पौधा है वो अपने जीवन काल में 3 से 4 लौकी देता है और अगर आप गर्मी के समय में यानी मार्च के महीने में लौकी की खेती करते हैं तो जब आपकी लौकी मार्केट में जाएगी तो एक पीस की कीमत आपको 20 से 25 रुपये देखने को मिलेगी। 1 एकड़ में आपको 80 से 100 क्विंटल तक का उत्पादन देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा होता है। और अगर हम इसके लिए हाइब्रिड वैरायटी की बात करें तो आप कलश कंपनी की 11-22 किरण वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। ये लौकी की काफ़ी अच्छी किस्म होती है। लौकी की खेती अगर आप मार्च के महीने में करते हैं तो 15,000 रुपये लगा करके आप 80,000 से लेकर के 1 लाख रुपये कमा सकते हैं। यानी अगर हम 20,000 लागत को काट भी दें फिर भी आप 80,000 का शुद्ध प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसके साथ चाहे धनिया हो गई या फिर पालक जैसी सब्जियों की इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, किसी भी फसल में अच्छा उत्पादन लेने के लिए ज़रूरी है उसमें सही मात्रा में खाद का प्रयोग करना। किसान भाइयों, राइजिंग लीफ फर्टिलाइज़र पूरी तरीके से एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जिसका कि आप अपनी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसमें आपको मिलता है प्राइमरी न्यूट्रिशंस जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और इसके साथ साथ आपको माइक्रोन्यूट्रिशन जैसे बोरॉन, कापर, आयरन, मैग्नीज, जिंक जैसे जो तत्व हैं इसमें पाए जाते हैं। किसान भाइयों, इसको आप किसी भी तरह की फूल वर्गी, फल वर्गी, अनाज वर्गी, साग वर्गी कई तरह की जो फसलें होती हैं इनमें प्रयोग कर सकते हैं और अपना जो उत्पादन है वो बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, यह पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है तो इसका अगर आप प्रयोग करेंगे तो जो आपकी मिट्टी है उसका भी स्वास्थ्य अच्छा होगा और उत्पादन भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। किसान भाइयों, इस खाद को खरीदने के लिए स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस नंबर पे कॉल करके अपना जो ऑर्डर है उसको बुक करवा सकते हैं। और अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी फसल की। किसान भाइयों, जो हमारी दूसरी फसल है वो है टमाटर। किसान भाइयों, मार्च के महीने में आप टमाटर की भी रोपाई कर सकते हैं। अगर आपकी नर्सरी तैयार है तो आप रोपाई कर सकते हैं और अगर आपकी नर्सरी नहीं तैयार है तो आप नर्सरी भी इस महीने डाल सकते हैं। टमाटर एक ऐसी फसल है जो कि अच्छा उत्पादन हमेशा देती है, लेकिन अगर मार्केट में रेट आपको अच्छा मिल जाए तो आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। गर्मी में जो टमाटर है उसकी जो किसान भाई डिमांड तो काफ़ी ज़्यादा होती ही होती है, साथ में बहुत सारे किसान भाई जो हैं वो इसको नहीं उगा पाते हैं, तो जब आवक कम हो जाती है तो रेट ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर हम टमाटर की बात करें किसान भाइयों तो आप फिजेंटा कंपनी की साहो वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। ये टमाटर की बहुत ही अच्छी किस्म होती है और इसको आप रबी, खरीफ, जायद यानी पूरे साल भर आप इसको लगा सकते हैं। अगर हम टमाटर के उत्पादन की बात करें तो 1 एकड़ में किसान भाइयों आपको 300 क्विंटल से लेकर 400 क्विंटल तक का उत्पादन देखने को मिलता है। अब उत्पादन इस आधार पे होता है कि आपकी जो फसल है वो कितनी स्वस्थ है। अगर आपकी फसल स्वस्थ है, कीट या रोग आपकी फसल पे नहीं है तो एक पौधे से आप 4 से 5 किलो टमाटर ले सकते हैं। तो 1 एकड़ टमाटर की खेती करके 15 से 20 हज़ार रुपये लगा करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। किसान भाई, जो हमारी तीसरी फसल है वो है भिंडी की खेती। किसान भाइयों, मार्च के महीने पे आप भिंडी की खेती कर सकते हैं। 1 एकड़ भिंडी की खेती में आपको 10 से 15 हज़ार रुपये की लागत आती है। और अगर हम बात करें कि 1 एकड़ भिंडी की खेती के लिए कितना बीज लगेगा, 1 एकड़ भिंडी की खेती के लिए आपको 4 से 5 किलो बीज की ज़रूरत होती है। अगर हम बात करें हाइब्रिड वैरायटी की तो किसान भाइयों आप एडवांटा कंपनी की राधिका वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। ये भिंडी की काफ़ी अच्छी किस्म होती है, ये काफ़ी अच्छा उत्पादन भी देती है। या फिर आप नुनहेम्स कंपनी की सम्राट भिंडी का भी चुनाव कर सकते हैं।
1 एकड़ भिंडी की खेती 10 से 15 हज़ार की लागत में तैयार हो जाती है और बुआई के 45 से 50 दिन के अंदर भिंडी जो है उत्पादन देना शुरू कर देती है और 1 एकड़ में आपको 200 से लेकर 250 क्विंटल तक का उत्पादन देखने को मिलता है। तो भिंडी की खेती करके भी आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आपकी भिंडी 10 रुपये किलो भी बिक जाती है, फिर भी आप लागत खर्चा काट के 1 एकड़ में लगभग 1.5 से 2 लाख रुपये कमा सकते हैं। तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही प्रॉफिटेबल खेती है। किसान भाइयों, जो हमारी चौथी फसल है वो है कद्दू की खेती। किसान भाइयों, मार्च के महीने में आप कद्दू की खेती कर सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई हैं जो कि आलू की फसल में पहले से ही कद्दू लगा देते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। और जब आलू की खुदाई करते हैं, जो उसकी लताएं हैं बाद में वो फैल जाती हैं। तो अगर आपने इस तरीके से बुआई कर दी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप चाहें तो मार्च के महीने में भी कद्दू की बुआई कर सकते हैं। 1 एकड़ कद्दू की खेती के लिए 10 से 15 हज़ार रुपये की लागत आती है और 1 एकड़ में अगर हम उत्पादन की बात करें तो 150 से लेकर 200 क्विंटल तक का उत्पादन देखने को मिलता है। अगर आप ऐसी वैरायटी का चुनाव करते हैं जिसका कि औसत वजन जो है वो 3 से 4 किलो होता है, तब आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। किसान भाइयों, इसमें भी 2 चीज़ें, अगर आप ऐसी वैरायटी का चुनाव करते हैं कि जो आपका कद्दू है वो काफ़ी बड़ा होता है, फिर भी आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। या फिर अगर आप कच्चा कद्दू बेचते हैं तो 1.5 से 2 किलो का हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसान भाइयों, कद्दू की जो हाइब्रिड वैरायटी की बात करें तो आप माहिको कंपनी की माही 1 किस्म का चुनाव कर सकते हैं। इसका जो फल होता है वो 4 से 5 किलो का होता है, तो यह आपके लिए काफ़ी अच्छी किस्म होगी। और अब हम बात करते हैं ऐसी 2 फसलों की जो कि 60 से 65 दिन के अंदर तैयार हो जाती हैं। किसान भाइयों, उनमें हमारी जो पहली फसल है वो है मूंग और दूसरी है उड़द। किसान भाइयों, मार्च के महीने में आप मूंग और उड़द की बुआई कर सकते हैं। मूंग और उड़द जो दोनों फसलें हैं ये 60 से 65 दिन के अंदर पक करके तैयार हो जाती हैं। अगर हम इन दोनों में अंतर की बात करें तो मूंग जो है किसान भाइयों, उसकी आप फलियां तोड़ करके जो उसका पौधा है उसको खेत में हरी खाद बना सकते हैं और जो उड़द है इसकी आप कटाई करके थ्रेसिंग कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो इन दोनों को सीधे कटाई करके थ्रेसिंग कर सकते हैं। 1 एकड़ में आप किसान भाइयों आपको 8 से 10 हज़ार रुपये की लागत आती है और अगर आपका जो खेत है वो सरसों या फिर आलू का है तो आपको 5 से 6 हज़ार रुपये की ही लागत आती है। एक बार बुआई करके 2 से 3 सिंचाई कर दीजिए, उसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है। बिना किसी ज़्यादा देखभाल के आप 4 से 5 क्विंटल पर एकड़ तक का उत्पादन ले सकते हैं। तो मूंग और उड़द की जो खेती है ये बहुत ही प्रॉफिटेबल खेती है। आप मार्च के महीने में इसको भी कर सकते हैं। और जो हमारी अगली फसल है वो है धनिया। किसान भाइयों, धनिया एक ऐसी फसल है जो कि हर समय इसकी डिमांड रहती ही है। गर्मी में बहुत कम किसान भाई जो हैं वो धनिया की खेती कर पाते हैं, तो आवक मंडी में कम हो जाती है, नतीजा जो उसका रेट है वो बढ़ जाता है। तो अगर आप मार्च के महीने में धनिया की बुआई करते हैं तो बुआई के 40 से 45 दिन के अंदर आपकी जो कटाई है वो शुरू हो जाती है। और एक बार आपने बुआई कर दी, आपकी जो धनिया है वो तैयार हो गई, तो आप उसको ज़मीन से 1 से 2 सेंटीमीटर छोड़ करके उसकी कटाई कर दीजिए और उसमें यूरिया दे दीजिए और सिंचाई करते जाइए। तो 10 से 15 दिन बाद जो आपकी धनिया है वो काटने के लिए फिर से तैयार हो जाएगी। ध्यान रखें कि आप उस किस्म का चुनाव करें जिसमें कि फूल काफ़ी देरी से आते हों। अगर मैं आपको एक उन्नत किस्म बताऊँ किसान भाइयों, तो आप नामधारी कंपनी की सुरभि धनिया का चुनाव कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी किस्म है। मैं आपको कहूँगा कि आप अपने एरिया के हिसाब से वैरायटी का चुनाव करें जो कि लंबे समय तक उत्पादन दे और उसमें फूल ना आए। तो धनिया की खेती एक बहुत ही प्रॉफिटेबल खेती हो सकती है। 10 से 15 हज़ार रुपये की लागत में 1 एकड़ धनिया तैयार हो जाती है। गर्मी में आपको सिंचाई ज़्यादा देना होता है। अगर आपके पास सिंचाई की व्यवस्था है तो आप धनिया की खेती कर सकते हैं और 1 एकड़ में आप किसान भाइयों 10 से 15 हज़ार रुपये लगा करके 2 से 2.5 लाख रुपये तक कमा सकते हैं। और अगर आपको 50-60 रुपये किलो का रेट मिलता है तब आप किसान भाइयों 3 से 3.5 लाख रुपए तक भी कमा सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है मूली। किसान भाइयों, गर्मियों में जो मूली है इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है। किसान भाई इसको कम उगा पाते हैं, तो मार्च के महीने में आप जो है किसान भाइयों मूली की खेती करके भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। 1 एकड़ मूली की खेती के लिए आपको 10 से 15 हज़ार रुपये की लागत आती है और किसान भाइयों बुआई के 40 से 45 दिन के अंदर आपकी जो मूली है वो तैयार हो जाती है और जैसे ही आपकी मूली जो है तैयार हो जाती है उसको आप उखाड़ के मंडी में बेच सकते हैं। आपको ध्यान ये देना होता है कि फनफूद नाशक कीट जो हैं और रस चूसक कीट ये काफ़ी ज़्यादा इस समय अटैक करते हैं, तो इनसे बचने के लिए आप कार्बेंडाजिम का स्प्रे करते रहिए, फिर कुछ कीटनाशकों का स्प्रे कर दीजिए। बाकी जो आपकी मूली की फसल है वो बिना किसी बहुत ज़्यादा झंझट के
तैयार हो जाएगी और 1 एकड़ में 10 से 15 हज़ार रुपये लगा करके आप 1.5 से 2 लाख रुपए यहाँ से भी कमा सकते हैं। किसान भाइयों, जो हमारी अगली फसल है वो है मेथी की खेती। किसान भाइयों, मेथी एक ऐसी फसल है जो कि बुआई के 25 से 30 दिन के अंदर कटाई देना शुरू कर देती है और एक बार बुआई करके आप 4 से 5 कटाई कर सकते हैं। 1 एकड़ में किसान भाइयों आप 10 से 15 हज़ार रुपये लगा करके मेथी की खेती कर सकते हैं और बुआई के जैसे ही 30 दिन है के बाद कटाई शुरू हो जाएगी और एक बार कटाई करने के बाद सिंचाई और यूरिया दे देंगे तो 10 से 15 दिन के अंदर दूसरी कटाई तैयार हो जाएगी। ऐसे ही एक बार बुआई करके आप 4 से 5 कटाई कर सकते हैं। और जो हमारी अगली फसल है वो है सोया। किसान भाइयों, सोया एक ऐसी फसल है जिसकी मार्केट में डिमांड गर्मियों में ज़्यादा होती है क्योंकि किसान भाई जो हैं इसको कम उगा पाते हैं। तो आप सोया की खेती करके भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। 1 एकड़ में आपको 5 से 6 हज़ार रुपये की लागत आती है और एक बार आप बुआई कर देते हैं, उसके बाद किसान भाइयों आपको केवल सिंचाई करते रहना है और बीच में एक बार यूरिया दे देना है तो आपकी जो सोया की फसल है ये भी तैयार हो जाएगी। अगर हम बात करें कि इसके अलावा और कौन सी फसलों की किसान भाइयों आप खेती कर सकते हैं, तो किसान भाइयों इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी खेती कर सकते हैं। ग्वारफली, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, फूल गोभी, पत्ता गोभी जैसी जो फसलें हैं, इन फसलों की खेती करके आप काफ़ी अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं और काफ़ी अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।